जय श्री राम। जानहु तात तरिने कुल रीति, सत्य संध पितु की रति प्रीति। समहु समाज लाजे गुरुजन की, उदासीन हित अनहित मन की। हे तात, तुम सूर्यकुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुम ही विदित सब ही कर कर मुँह, आपने मोरे परम हित धर्मु। मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। तुमको सबके कर्मों कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपाश भारी। नतुरु प्रजा परिजन परिवारु, हमहि सहित सब होत खुआरू। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। जो बिनु अवसर अथव दिनेशु, जग के कहु न होई कलेशु। तस उत्पात तात विध कीन्हा, मुनि मिथिलेश राखे सबुलीन्हा। यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश नहीं होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने यह पिताजी की असमायिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। राज काज सब लाजपति, धर्म धरेन धन धाम। गुरु प्रभाव पालहि सबहि, भल होई परिणाम। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर और इन सभी का पालन रक्षण गुरुजी का प्रभाव सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। सहित समाज तुम्हारे हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुरु स्वामी दिन देशु, सकल धर्म धरनी धर शेषु। गुरुजी का प्रसाद अनुग्रह ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम करहु करावहु मोहु, तात तरने कुल पालक होहु। साधक एक सकल सिद्ध देनी, कीरति सुगति भूते मय बेनी। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्यकुल के रक्षक बनो। साधक के लिए एक यही अज्ञान पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली कीर्तिमयी, सदगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। सो विचार सही संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी। बाटी विपत सबहि मोहि भाई, तुमहि अवधि भरे बड़ी कठिनाई। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। जाने तुम्हि मृदु कहूँ कठोरा,
कुसुमय तात न अनुचित मोरा, होहि कुठाय सुबंधु सहाय, ओढ़े अहे हाथ असनेहु के घाय। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कठोर कुअवसर में श्रेष्ठ भाई की सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होय, तुलसी प्रीति की रीत सुन सुकब सराह सोय। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम सिया राम, जय जय राम। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर शुकब उसकी सराहना करते हैं। सभा सकल सुनि रघुबर बानी, प्रेम पयोधे अमेय जनुषानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देख दशा चुप सारद साधी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में शनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती ने चुप साध ली। भरत ही भयउ परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजन गूंगे ही गिरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती जी की कृपा हो गई हो। कीन सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पाने पंक रुह जोरी। नाथ भयउ सुख साथ गए को, लहेउ लाहु जग जनम भय को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब कृपाले जस आयुष होई, करो शीस धर सादर सोई। सो अवलंब देव मोह देई, अवधि पार पावो जेह सेई। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धर कर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे वह अवलंबन कोई सहारा दे जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं, अब अवधि को बिता दूं। देव देव अब सेक हित गुरु अनुशासन पाए, आने सब तीरथ सलिल तेह कह काह रजाय। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हे देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल ले आता हूँ। उसके लिए क्या आज्ञा होती है? एक मनोरथ बड़े मन माही, सभय सकोच जात कहि नाही। कहूँ तात प्रभु आयुष पाई, बोले बान स्नेह सुहाई। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदर वचन वाणी बोले।
चित्रकूट सुचि थल तीरथ बन, खग मृग सर सरि निर्झर गिर गन, प्रभु पद अंकित अवनि विशेषी, आयुष होइत आवो देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देख आऊं। अवश्य अत्र आयुष सिर धरहूं, तात विगत भय कानन चरहूं, मुनि प्रसाद बन मंगल दाता, पावन धर्म सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अन्य ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो, उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अंतर्निशी के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषनायक जहाँ आयुष देही, राखे हु तीरथ जलु थल तेहि, सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित शिरुनावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दें वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। भरत राम संवाद सुन सकल सुमंगल मूल, सुर स्वार्थी सराहि कुल, बरसत सरतुर फूल, सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षत बरियाई, मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुने भयउ उछाहू। भरत जी धन्य है, स्वामी श्री राम जी की जय हो, ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह आनंद हुआ। भरत राम गुण ग्राम सनेहु, पुलके प्रशंसत राउ विदेहु, सेवक स्वामी सुभाउ सुहावन, नेमु पेमु अति पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मत अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे, सुन सुन राम भरत संवादु, दुह समाज ही हर्षु विषादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदयों में हर्ष और विषाद, भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। राम मातु दुख सुख समझानी, कहि गुण राम प्रबोधि रानी, एक कहे रघुबीर बढ़ाई, एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया।
कोई श्री राम जी की बड़ाई बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। अत्रि कहिउ जब तब भरत सन शैल समीप सुकूप राखय तीरथ तोय तयहु पावन अमेय अनूप सियावल रामचंद्र की जय भवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है, इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जलों को उसी में स्थापित कर दीजिए। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। जय श्री राम।